उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्रॉपर्टी और जमीन खरीदने के लिए एक नया नियम लागू किया है। इस नियम के तहत प्रॉपर्टी खरीदने की एक तय सीमा निर्धारित किया है, जिससे राज्य में जमीन के अंधाधुंध अधिग्रहण पर रोक लगाई जा सके। ये कदम आम जनता के हितों की सुरक्षा और केंद्रीय और कृषि योग्य भूमि के संरक्षण के उद्देश्य से उठाया गया है। उत्तर प्रदेश में अब किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 12.5 एकड़ कृषि भूमि खरीदने की अनुमति है। ये नियम सुनिश्चित करता है कि राज्य में जमीन के उपयोग को व्यवस्थित रखा जा सके। अधिक भूमि खरीदने की स्थिति में वो जमीन राज्य सरकार के नियंत्रण में चली जाएगी। ये कदम भूमि विवादों और अराजकता को कम करने के लिए आवश्यक माना गया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि जमीन खरीदने के नियमों का पालन न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इससे प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। इसके अलावा खतौनी और अन्य दस्तावेजों की जांच अनिवार्य कर दी गई है, ताकि भूमि से संबंधित धोखाधड़ी को रोका जा सके। जमीन की खतौनी और नक्शे की जांच करे, ये सुनिश्चित करे कि जमीन सरकारी ना हो, उस श्रेणी 1 काम में दर्ज हो। जमीन के मालिक से उसके खतौनी दस्तावेज और 16 अंकों का कोड प्राप्त करें। यदि अंतिम अंक 12 नहीं है तो उस जमीन को खरीदने से बचे। सुनिश्चित करें कि जमीन कृषि उपयोग या सार्वजनिक उपयोग की श्रेणी में न आती हो, जैसे चक्रोड, मरघट या चारागाह। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले रजिस्ट्री ऑफिस में 12 साल के रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड की जांच करें। यदि जमीन किसी SC/ST समुदाय के व्यक्ति से खरीदी जा रही है तो स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति खरीदी गई जमीन राज्य सरकार के कब्जे में आ सकती है। भारत के अलग अलग राज्यों में जमीन खरीदने की सीमा अलग अलग निर्धारित है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में आप 54 एकड़ तक जमीन खरीद सकते हैं। पश्चिम बंगाल में यह सीमा 24.5 एकड़ है। केरल में केवल 7.5 एकड़ जमीन खरीदने की अनुमति है। बिहार में ये 15 एकड़ है, जबकि हिमाचल में 32 एकड़ तक है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि हर राज्य में भूमि खरीदने के नियम स्थानीय कानूनों और भू प्रबंधन की आवश्यकताओं पर निर्भर करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू ये नियम जमीन खरीदने और बेचने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह न केवल भूमि विवादों को कम करेगा, बल्कि राज्य के संसाधनों के उचित उपयोग को भी सुनिश्चित करेगा। जमीन खरीदने से पहले सभी नियमों और दस्तावेजों की जांच करना आवश्यक है।